हेलो वेलकम। आज हम बात करेंगे पेट्रो प्लांट्स या एनर्जी प्लांटेशन या डीजल प्लांट। तो अगर बात की जाए पेट्रो प्लांट और डीजल प्लांट या इन पे हमें क्यों ज़रूरत पड़ी, बेसिकली जो हमारा फॉसिल फ्यूल है यानी कि जो हमारा डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, तो ये जो मिलता है वो ज़मीन से मिलता है, फॉसिल से मिलता है। इसे हम जो ऑयल नीचे से मिलता है, जीवाश्म से मिलता है, इसे जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल कहते हैं। इसका स्टॉक क्या हो रहा है कि रिसाइकलिंग नहीं होती, इसलिए धीरे धीरे जो फॉसिल फ्यूल है वो वर्ल्ड में धीरे धीरे कम हो जा रहा है। जब कम हो जा रहा है, फॉसिल फ्यूल ख़त्म हो जाएगा, तो उसके लिए बहुत सारे ऑप्शन तलाशे जा रहे हैं। कारण क्या है, जो एनर्जी है वो किसी कंट्री के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि विदाउट एनर्जी ना वहाँ उद्योग धंधे चल सकते हैं। जब उद्योग धंधे नहीं चलेंगे तो लोग बेरोजगार हो जाएंगे, जो और टेक्नोलॉजी वो डेवलप नहीं हो पाएंगी। यानी कि किसी कंट्री के डेवलपमेंट में एनर्जी का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है। उतना ही रोल होता है जैसे शरीर में ऑक्सीजन का रोल होता है। विदाउट ऑक्सीजन डेड हो जाएगा। अगर हमारे कंट्री में एनर्जी रिसोर्सेज नहीं होंगे तो एनर्जी धीरे धीरे जो कंट्री हमारा है उसकी अर्थव्यवस्था एकदम डेड हो जाएगी। यातायात के साधन हो, चाहे कारखाने हो, चाहे घर की सुविधाएं हो, किससे एनर्जी चाहिए होती है। अब एनर्जी के स्रोत बहुत सारे हैं। अगर नेचर में एनर्जी मिलती है तो सूर्य से मिलती है, कृत्रिम रूप से फॉसिल फ्यूल से मिलती है, इलेक्ट्रिक से मिलती है, डीजल से मिलती है, कोयले से मिलती है। एनर्जी के बहुत सारे सोर्स हैं जिनसे जनरेट हम एनर्जी कर सकते हैं। उस एनर्जी से अपने उद्योग धंधे बहुत सारी चीज़ें चला सकते हैं। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि जब हमारे यहाँ एनर्जी का सोर्स खत्म हो रहा है, तो इससे पहले कि एनर्जी का सोर्स खत्म हो दूसरे ऑप्शन तलाशे गए। तो पहले व्यक्ति थे मैककेल्विन। तो इन्होंने ऐसे प्लांट्स को खोजा, आइडेंटिफाई किया जिनसे जो हमारे ऑयल प्लांट होते हैं, जो ऑयल होता है, डीजल, पेट्रोल और हाइड्रोकार्बन होते हैं, उसी के समान कुछ प्लांट्स में हाइड्रोकार्बन पाए जाते थे। ऐसे प्लांट्स को इन्होंने खोजा और आइडेंटिफाई किया। उन्हीं प्लांटों को कहा गया पेट्रो प्लांट, ठीक, यानी कि जो हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूसिंग प्लांट उन्होंने कहा था। अब जो हाइड्रोकार्बन प्लांट थे वो सीधा डीजल तो नहीं निकाल रहे हैं। उन प्लांट्स के अंदर क्या होता था कि उन प्लांट्स के अंदर लेटेक्स मिलता था, मिल्क मिलता था और बहुत सारे सब्सटेंस से या उनसे जो ऑयल मिलता था, उस कंटेंट के अंदर जो हाइड्रोकार्बन है वो अधिक मात्रा में होता था। तो एक तो ऑप्शन था हमारा फॉसिल फ्यूल का कि हम प्लांट के जो प्रोडक्ट है उनसे अपना डीजल हम बना लेंगे। दूसरा एक एनर्जी का सोर्स है। अगर इंडिया में देखा जाए तो आज भी लगभग 2 बिलियन लोग जो हैं, जो ग्रामीण एरिया है, कुछ शहरी एरिया है, जहां लोग फ्यूल के लिए, ईंधन के लिए लकड़ी पर डिपेंडेंट है। तो चूंकि लकड़ी एक ऐसा साधन है जिसको हम उगा सकते हैं, ग्रो करा सकते हैं, तो ग्रो कराने का जैसे प्लांट जिनसे वुड, टिम्बर या जो चीज़ें मिलती हैं जिनको हम एज ए फ्यूल यूज कर सकते हैं, इज कॉल्ड एनर्जी प्लांट। एंड इनको उगाने को कहते हैं एनर्जी प्लांटेशन। तो इन प्लांट्स को ग्रो कराया जाए। ये प्लांट बहुत तेज़ी से डेवलप होते हैं और इनको लोग फ्यूल के रूप में यूज करते हैं। तो हमारा जो फॉरेस्ट एरिया है वो डैमेज होने से बच जाएगा। दूसरे अन्य बहुत सारे रिसोर्स थे, चाहे वो सोलर एनर्जी हो, चाहे विंड एनर्जी हो। तो उस फॉसिल फ्यूल के ऑप्शन के लिए बहुत सारे दूसरे अन्य सोर्सों की ओर देखना स्टार्ट किया गया कि कौन कौन से ऐसे सोर्स हैं जहां से हमें फॉसिल फ्यूल यानी हाइड्रोकार्बन के समान एनर्जी प्रोड्यूस करने वाले प्रोडक्ट मिल सकते हैं, मिलेंगे। तो इन्होंने चूंकि कुछ प्लांटों को देखा तो उन्होंने कहा प्लांट अगर मिल गए हैं तो बड़ा अच्छी बात है। जो प्लांट को हम एग्रीकल्चर के थ्रू या फार्मर्स के द्वारा ग्रो करा सकते हैं, कल्टीवेट करा सकते हैं और उनमें कई बार क्रॉप को ग्रो कराया, कई बार काट के हम ऑयल प्राप्त कर सकते हैं। तो वो क्या काम था, ऑयल प्रोड्यूसिंग प्लांट। तो बहुत सारे ऐसे प्लांट थे, जब इन्होंने खोजा तो बहुत सारे प्लांटों को खोजा गया। तो उसको 2 ग्रुप में बांटा गया। एक तो ऐसे प्लांट थे जिनके टिम्बर को, जिनकी वुड को हम एज ए फ्यूल सीधे घरों में यूज करते हैं, डोमेस्टिक यूज के रूप में यूज करते हैं। कुछ इंडस्ट्री है, अभी हम बात करें उनमें उसका यूज करते हैं।
और कुछ जो थे वो सीधे ऑयल कंटेंट उनका था, वो हम यूज करते हैं। जैसे हमारे कॉमन प्लांट आता है, अगर हम बात करें जो बहुत पॉपुलर है, जट्रोफा। जट्रोफा कल्टीवेशन होता है, जट्रोफा से बायोडीजल प्लांट मिलता है, उससे जो बेसिकली जो ऑयल मिलता है उससे हम प्योरीफाई करके डीजल ऑयल और वो सब प्राप्त करते हैं, वो बायोडीजल कहलाता है। आजकल इथेनॉल भी कुछ परसेंटाइल में मिलाया जा रहा है नेचुरल फॉसिल फ्यूल के साथ में। तो बहुत सारे दूसरे हैं जो सब्स्टिट्यूट के यूज को, तो इनका एक सब्स्टिट्यूट है। तो कौन सा ऐसे प्लांट है जो इस क्रम में आते हैं, उन पर बात करेंगे। तो हम आइए बात करते हैं इधर एनर्जी प्लांटेशन। हमने कहा था जिन टिम्बर को हम जिन प्लांट्स को डोमेस्टिक फ्यूल में या इंडस्ट्रियल फ्यूल में यूज कर सकते हैं और वो प्लांट बहुत तेजी से ग्रो करते हैं, उनमें कुछ कॉमन प्लांट्स हमने रखे हैं यहाँ पर। यह है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ये फैबेसी फैमिली के मेंबर ऐसे कहते हैं, फायरबॉल ऑफ फॉरेस्ट, ढाक के तीरफा। सिड्रस टूना, फिकस बेंगालेंसिस, फिकस इलास्टिक, फिकस ग्लोमरेटा, फिकस नोजोसा, एरिथ्राइना इंडिका, ग्रेविलिया रोबस्टा, जट्रोफा ग्रैंडिफोरा। तो ये बेसिकली ऐसे प्लांट्स हैं जो फास्ट ग्रोइंग प्लांट है और इनसे आराम से टिम्बर मिलता है। उसको हम डोमेस्टिक या इंडस्ट्रियल जो हम सीधे वुड यूज करते हैं जहाँ पे एनर्जी के लिए, वो इनसे प्राप्त हो जाता है। कुछ फैमिली हैं जिनके मोस्टली प्लांट जो है ऑयल प्रोड्यूसिंग में पेट्रो प्लांट्स के रूप में जिनका प्रयोग होता है, एस्क्लेपिडेसी, यूफॉर्बिएसी, एनाकॉर्डेसी, एस्ट्रेसी, कैप्रोफिलेसी, लैमिएसी। इनसे इन फैमिलियों से बहुत सारे ऑयल मिलते हैं जिनका प्रयोग हाइड्रोकार्बन्स के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। अब कुछ ऐसे प्लांट हैं जिनका उपयोग, जिनका कल्टीवेशन केवल पेट्रो क्रॉप के रूप में किया जाता है, यानी कि डीजल बायोडीजल के रूप में किया जाता है। जैसे जट्रोफा कार का सबने बताया है बायोडीजल प्लांट या रतन जोत कहते हैं हिंदी में, एलोवेरा, माइमोसोप सिलेंजी, अगेव अमेरिकाना, नेरियम ओडोरेटम, प्लूमेरिया अल्बा, पेलोट्रापस प्रोसेरा, मधुका इंडिका। इनके अतिरिक्त भी बहुत सारे प्लांट हैं। जैसे एक प्लांट आता है पोंगामिया पिन्नेटा, जिसे करंज का पेड़ कहते हैं, आजकल बहुत बड़ा उस पर काम चल रहा है। तो बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जिनसे जो डीजल का सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं, बायोडीजल का सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं। बेसिक किसी फैमिली के मेंबर्स हैं, लोग प्रैक्टिकल भी कर रहे हैं, बहुत सारे ऑयल को इंजन में यूज करते हैं, इंजन चल रहे हैं। तो बेसिकली वही ऑयल काम कर रहे हैं जिनके अंदर हाइड्रोकार्बन का कंटेंट अधिक मात्रा में है। तो ऐसे प्लांट जिनके ऑयल में या जिनके लेटेक्स में हाइड्रोकार्बन अधिक है, उन प्लांट्स के लिक्विड सब्सटेंस को एज ए डीजल के रूप में हम यूज कर सकते हैं। तो ऐसे सभी प्लांट क्या कहलाते हैं? पेट्रो प्लांट कहलाते हैं, उन्हें एनर्जी प्लांट भी कहते हैं। और इन सब जो क्रॉप हो रही है इसी को हम पेट्रो क्रॉप कहते हैं और प्लांट हमारे पेट्रो प्लांट कहलाते हैं। तो ये सब डीजल प्लांट कहलाते हैं। तो ये बहुत बड़ा इसमें काम चल रहा है बेसिकली, क्योंकि अभी इस समय जो है कि धीरे धीरे इस पर रिसर्च चल रही है। तो कम कास्ट में अगर डीजल बनना स्टार्ट हो गया तो आने वाले टाइम में जो हमारी डिपेंडेंसी है बहुत बड़ी सऊदी अरबियन कंट्री पे तेल के लिए जो हमारी ऊपर डिपेंडेंसी है फॉसिल फ्यूल के ऊपर, वो खत्म हो जाएगी। पेट्रो प्लांट के साथ विंड एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, बहुत सारे ऑप्शनल तरह से आ रहे हैं, हाइड्रोजन एनर्जी है, बहुत सारे एल्गी, स्कूल ऑफ एल्गी मद्रास में काम चल रहा है जहाँ एल्गी से बायोडीजल कैसे बनाया जाएगा, फ्यूल बनाया जाएगा। तो अभी जो बायोडीजल बेसिकली है वो अभी इंडस्ट्रियल कमर्शियल प्रोडक्शन पे नहीं आ पाया है, अभी रिसर्च लेवल पे चल रहा है। हम उम्मीद करते हैं आने वाले टाइम में प्लांट से भी डीजल बनाया जाएगा जिससे हमारी बायोडीजल पर डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी। जो बायोडीजल होगा वो हाइड्रोकार्बन की अपेक्षा कम पॉल्यूशन करेगा। जब पॉल्यूशन कम करेगा तो एनवायरनमेंट में बहुत सारे जो हजार्डस हैं, बहुत सारे जो हमारे पॉइजनस गैसेज हैं, उनका कंटेंट भी कम होगा और ये हर्बल डीजल बहुत ही यूजफुल होगा।